सोनू जी, क्या नाम रखा आपका? मेरा नाम सोनू आजाद है। देखिए, मैं एक चीज बताना चाहूंगा आपको कि ये तो पहले लोग गठबंधन अलग बनाते हैं, गठबंधन के बाद में वही कहते हैं ना कि शिकार के टाइम पे कुतिया हगासी। एक्चुअल में ये गांव का वर्ड है और बढ़िया मेरे हिसाब से सही है। अब शिकार जो है नीतीश जी का, यानी कि कह सकते हैं पलटू चाचा। पलटू चाचा, हाँ, बोला जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, पलटू चाचा को इस तरीके से बोला जाता है कि वो एक्चुअल में पहले तो आरजेडी में आ गए थे, अब जो है कई सारी पार्टीज भी पहले उन्होंने चेंज कर दी, अब जो है बीजेपी की तरफ आना चाह रहे हैं। यानी कि वो एकदम चमचे की तरफ पलट जाते हैं इधर उधर, कहीं वो वाली सब्जी करने के लिए, कहीं वो वाली सब्जी करने के लिए। इसलिए हम जो है पलटू चाचा इनको कहते हैं। मीडिया में भी इस चीज को नहीं दर्शाया जाता कि एक्चुअल में पलटू चाचा की कमी क्या है, पलटू चाचा की गलती क्या है, पलटू चाचा को क्यों नहीं दिखाया जाता कि वो क्या कमी जो है पॉलिटिक्स में कर रहा है। अब मैं आपको सीधे विस्तार से बताने की कोशिश करूं तो इंडिया गठबंधन में पलटू चाचा की बहुत ज्यादा अहम भूमिका रही थी। अब उनका ये है, गठबंधन उन्होंने तैयार करने की कोशिश की थी, लेकिन तैयार करने के बाद में वो खुद ही उससे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि भाई साहब पलटू चाचा को, यानी कि कह सकते हैं नीतीश कुमार जी, लल्ला आप सुन रहे हो ना, मतलब आपको पता ही होगा, तेजस्वी यादव, मैं तो तेजस्वी लल्ला ही कहूंगा आपको। क्यों ऐसा, क्यों बोलोगे आप? तेजस्वी लल्ला को इसलिए कहेंगे क्योंकि भाई साहब वो भी उनको समझा सकते हैं कि भाई साहब तुम्हें पता है कि जिसके एक्चुअल में वोट जाने हैं उसको मिलेंगे ही मिलेंगे। माना कि आपके बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो तो बिहार में आप अच्छी तरीके से भूमिका निभा सकते थे, लेकिन अब आपको जो है भूमिका निभानी है भाई साहब पीएम के पद पर। तो पीएम के पद पर आप देखो महान आदमी जिनको कहते हैं ना, जिन्होंने भाई साहब, महान आदमी में गिनाने की कोशिश कर रहा हूँ, महान आदमी आपके जो है नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कार बेच दिया, रेल बेच दी, सारी बसें बेच दी, सारी जो है पुलिस प्रशासन पूरा का पूरा बेच दिया। कहाँ बेचा है? वो तो बोल रहे हैं हमने देश पूरा वो बना दिया, आज तो विश्व गुरु बना तो दिया भाई साहब, भिखारी गुरु बनाया। कौन सा विश्व गुरु बना दिया देश इन्होंने? ये देखो भिखारी गुरु ऐसा बना दिया है। देश का डंका बज रहा है। किसका डंका बज रहा है यहाँ? तो भाई साहब देश का डंका नहीं बज रहा, देश की गरीबी का डंका बज रहा है। देश चांद पर चले गया, आपको लग रहा है? कौन चांद पर चला गया ये बताओ? ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के द्वारा ये लोग दिखाते हैं कि भाई साहब वहां पहुंचा दिया, वहां पहुंचा दिया। ये बताओ क्या उखाड़ लिया तुमने वहां चंद्रयान पहुंचा करके? उखाड़ क्या लिया ये तो बताओ। मौजूद है इसमें आप देखेंगे कि स्वास्थ्य विभाग पर कोई ज्यादा कार्रवाई की है? बताओ, स्वास्थ्य ज्यादा विभाग इतना जो है कमजोर होता जा रहा है कि लोगों की मौतें होती जा रही है, वहां पर अच्छी तरीके से दवाई नहीं ला रही थी। अब शिक्षा की बात कर लें, शिक्षा इतनी ज्यादा बुरी हो चुकी है। सरकारी स्कूलों में, मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है मेरे खुद के चैनल पर आजाद ग्रुप मीडिया पे, उस पर आप देख लें कि मैं सरकारी स्कूल में गया था। अच्छी तरीके से उसमें गिंदगी का और मतलब जितनी जो है आप समझ नहीं सकते उतनी ज्यादा उसमें जो है कोई पढ़ाई का नामो निशानी नहीं है। उस प्रकार की ऐसी मतलब बातें रहती है सरकारी स्कूलों में। अब आ जाते हैं हम अपनी सड़कों पर, यानी कि हमारा सड़क विभाग कैसा है आप बताइए। सड़क मंत्री क्या नाम है इनका, नितिन गडकरी जी, आप भी सुन रहे हो हमारे गांव की या फिर हालातों को, राज्य के हालातों को देख ले। अब तो तुम्हें पता है कि भाई आप जो है मंत्री बन चुके हो सड़कों के, तो सड़कों को आपको भी देखना चाहिए कि सड़कें कैसी कैसी हो रही हैं। आपको पता है आपके घर तक तो चमका हुआ रहता है, आपके घर तक केवल चमका हुआ रास्ता रहता है, लेकिन गरीबों के घर तक नालियाँ, ढोर और कई सारी ऐसी मिट्टियां रहती हैं जो बच्चे गिर जाते हैं, फिसल जाते हैं, हाथ पे टूट जाते हैं, फिर आप ही के हॉस्पिटल में, यानी कि आप ही के सरकारी हॉस्पिटल में जाते हैं और वहां पर जाके इलाज नहीं मिल पाता है गरीब आदमी को, तो बेचारा मर जाता है। इसी तरीके से इकोनॉमी कम हो रही है। इकोनॉमी का मतलब आप समझ रहे होगे और गडकरी जी आप भी समझ रहे होगे। अब तो गंगा एक्सप्रेस बन रहा, देख रहे हैं कितना लंबा बड़ा चौड़ा बन रहा है। हाँ, गंगा आप एक्सप्रेस की बात आप कह रहे हैं ना, रोड नहीं बन पा रहा, अरे बन रहा है। वो किस लिए है? वो किस लिए? वो केवल अमीर आदमियों के लिए है, गरीबों के लिए क्या? गरीब नहीं चल सकता उस पे? अरे गरीब कहाँ से चलेगा? अरे टोल टैक्स इतना बढ़ा दिया आप देखिए, कितना बढ़ा दिया? सरकार में आप देखेंगे सड़कों पर हजारों टोल होंगे और व्यक्ति 1000 किलोमीटर गाड़ी भगाएगा तो उसमें से 10 टोल मिलेंगे। 10 टोल पे अगर आप 500 रुपए की पर्ची कटवाओगे तो देखिए 5000 से ज्यादा का, जितने का पेट्रोल नहीं फूकता उतने से ज्यादा आपका टोल खर्च हो जाता है। आप कैसी बात कर रहे हैं? आप देखिए, आपके पास गाड़ी है, क्यों ना आपके पास गाड़ी है, आप कितना टोल देते हैं बताइए? देते नहीं देते हैं? आप देते नहीं देते हैं टोल, तो फिर क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? आप बेके हुए पत्रकार हैं क्या? आप बेके हुए पत्रकार हैं? आप बेके हुए पत्रकार हैं? तभी तो मैं जा रहा हूँ, तभी तो मैं जाऊंगा, टोल टैक्स तभी तो दूंगा, मेरा काम है तो मैं जा रहा हूँ भाई, मुझे तो मिल रहा है। तो आप वहाँ, तो मेरे पास क्यों है? आप ये देखिए वहां पर जाकर के आप इस चीज को देखिए ना कि टोल टैक्स क्यों जा रहा है। पहला सारा जीएसटी टैक्स नहीं था, आज जीएसटी टैक्स लगा दिया जा रहा है। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि सरकार चाहती है कि व्यक्ति गरीब बने और गरीब
बन करके रह जाएगा व्यक्ति, दवाई नहीं मिल पाएगा, खाना पीना नहीं मिल पाएगा। आज आप देख सकते हैं कि खेतों में कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है। गाय भाई साहब ऐसी भागती रहती हैं और मतलब ढोर ऐसी भागते रहते हैं। सरकार ने गायों को खुली छूट दे दी कि भाई साहब ये कर लो वो कर लो, जगह जगह गौशाला बना दिए हैं। साला वो लोग ये करते हैं कि भाई साहब गौशाला को कोई जो है सही से देखभाल नहीं करता, गाय जो है बाहर के बाहर रहती हैं, गौशाला को उनको पैसा सरकार प्राप्त कर रही है। सीधा सीधा कहने का मतलब क्या है? मेरा सीधे क्या कहने का मतलब है कि भाई साहब प्रधानमंत्री की जो सरकार है इस समय वो इतनी ज्यादा नीचपन पर उतर चुकी है कि उससे ज्यादा नीच आज तक कोई सरकार रही नहीं थी। क्यों? अच्छा सरकार चल रही है। कैसी सरकार चल रही है? आप बताइए क्या चल रही है आपकी नजरों में? आप तो खुद देख रहे हैं ना, आप तो जगह जगह सर्वे मैं तो मुझे सही चला। आपने कई बार सर्वे किया है। 24 के इलेक्शन, अभी आने वाले समय में इलेक्शन है, तो उसमें इलेक्शन में कौन जीतेगा इस बात का सर्वे आपने किया होगा। मोदी को सबसे ज्यादा लोग नकार रहे होंगे, आज मैं भी नकार रहा हूं, क्योंकि भाई साहब उसकी अर्थव्यवस्था ठीक नहीं है, उसका चाल चलन ठीक नहीं है। उस प्रकार से आप देखिए 10-10 लाख का सूट पहने हैं, तो आपने वातावरण किया है। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा और कुछ नहीं कहना चाहूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम। धन्यवाद।